आचार्य जी प्रणाम। आज की बोध सभा का पहला प्रश्न 32 वर्षीय युवा हैं हैदराबाद से, पूछ रहे हैं। प्रणाम आचार्य जी, आपको लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी अनेक बातों में जो मूल एक सिद्धांत मुझे दिखता है वह यह है कि जीवन को वैज्ञानिक रूप से जिएं, तथ्यों को देखें और तथ्य ही सत्य का द्वार है। अभी हाल फिलहाल में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में दिल्ली शहर में दंगे हुए, यह बात मुझे बड़ी आहत कर गई। और जितना आजकल मीडिया में पढ़ने को मिल रहा है मुझे, और जो मेरी छोटी समझ है, उससे यह दिखता है कि जो भारत का संविधान है, जो इतनी मेहनत मशक्क़त और स्ट्रगल के बाद हमें मिला, वह आज के समय सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक ग्रंथ, एक वैज्ञानिक किताब है जो हमारे पास मौजूद है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो धर्म ग्रंथ इतने पुराने हो चुके हैं और अक्सर कम्युनल जो लाइन है उसको क्रॉस भी कर जाते हैं, उनके पक्ष में कुछ भी कहा सुना क्यों जाए जब हमारे पास संविधान जैसा वैज्ञानिक एक ग्रंथ मौजूद ही है। भारत का संविधान निस्संदेह मानव मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक सुंदर ग्रंथ भी है। उसको विधि कानून भर की दृष्टि से ही न देखा जाए, उसको ये समझने के लिए भी देख लिया जाए कि किन मूल्यों और आदर्शों पर चलकर एक राष्ट्र के लोग और एक व्यक्ति भी जीवन बिता सकते हैं, तो वो निस्संदेह मददगार है। मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित हैं, मौलिक कर्तव्य भी संविधान में वर्णित हैं। सद्भावना, सहअस्तित्व के मूल्य भी संविधान में उल्लिखित हैं। जीवन के प्रति वैज्ञानिक नज़रिया होना चाहिए, ये बात भी संविधान कहता है। यहाँ तक कि पशुओं की, विशेषकर गौवंश की रक्षा होनी चाहिए, ये बात तक संविधान हमारा कहता है। मुक्ति, आज़ादी, फ्रीडम, यह शब्द संविधान में न जाने कितनी बार आता है। आपको अपने अनुसार अपना धार्मिक आचरण करने की आज़ादी है, आपको अपने अनुसार कहीं भी उठने बैठने बसने की आज़ादी है, आने जाने की आज़ादी है। तो ये सब बातें संविधान में वर्णित हैं। लेकिन जिन्हें आगे जाना हो, जिन्हें आदमी के मन को ही समझना हो, उन्हें फिर ऐसा ग्रंथ चाहिए होगा जिसका
उद्देश्य देश में नियम कायदा चलाना ही भर ना हो, बल्कि जिसका उद्देश्य ही ये हो कि आदमी अपने मन को, जीवन को जाने और मन पर जितने तरीके के अंधेरे होते हैं और बंदिशें होती हैं उनसे मुक्त हो सके। जब संविधान लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो उसका ये उद्देश्य होता ही नहीं है। ये तो सराहनीय बात है भारत के संविधान में कि उसने बहुत उच्च कोटि के मानव मूल्यों को अपने में समेट लिया है। समेट लिया है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संविधान का ये उद्देश्य नहीं होता है, न भारत के संविधान का, न दुनिया के किसी देश के संविधान का, कि आदमी को अपने मन की उहापोह से, अपने भीतर के अंधेरे से आज़ादी मिले। आप संविधान के रचयिताओं के पास जाएंगे, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है अगर आप आंतरिक तौर पर मुक्त हो जाएं, बहुत बढ़िया हो अगर हर आदमी आध्यात्मिक तौर से उन्नत हो जाए। लेकिन जब हम संविधान की रचना कर रहे हैं, तब भाई हम स्पष्ट बताए देते हैं कि हमारा उद्देश्य देश चलाना है, हमारा उद्देश्य आदमी की आंतरिक मुक्ति नहीं है। हाँ, ये बात हम भी समझते हैं, ऐसा कहेंगे रचयिता, कि देश को चलाने में सुविधा होती है अगर देश के लोग आंतरिक रूप से जागृत हों, कर्तव्य परायण हों। तो जब हम चाहते हैं कि लोग अपने कर्तव्य को समझें, जब हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की इज्जत करना सीखें और सद्भावनापूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखें, जब हम चाहते हैं कि कोई किसी को धर्म के आधार पर ऊंचा नीचा इत्यादि न समझे, जब हम चाहते हैं कि जातिगत या लिंगगत या रंग आधारित भेदभाव न हो, तो हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि देश में जगे हुए लोग हों, क्योंकि एक जगे हुए आदमी के साथ देश को इन मूल्यों पर चलाना आसान हो जाता है। आप बात समझ रहे? जिन्होंने भारत का संविधान दिया वो चाहते थे कि जात पात के क्षुद्रपन के आधार पर नहीं चले देश की व्यवस्था। वो नहीं चाहते थे कि अलग अलग धर्मों के अनुयायी आपस में लड़ते रहें और जो देश की सरकारी व्यवस्था भी है वो भी किसी एक समुदाय का पक्ष ले ले, समर्थन करे और दूसरे लोगों के विरुद्ध पक्षपाती हो जाए, उनको दबाए। वो ये सब चीज़ें चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि समाज में जो लोग पिछड़े हैं वो पिछड़े ही बने रह जाएं। वो चाहते थे कि सब उठें, सब बढ़ें। महिलाएं हैं तो महिलाओं को अधिकार मिलें। अगर किसी क्षेत्र की जनजातीय आबादी है, आदिवासी इत्यादि हैं, तो उनको विशेषाधिकार मिलें। ठीक है। तो ये सब चीजें ज्यादा आसानी से तब संभव हो पाती हैं जब देश के लोग जगे हुए हों। तो वो भी स्वागत करते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर आध्यात्मिक रूप से देश के लोग जागृत हैं, हमारा काम आसान होगा। लेकिन फिर भी हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अगर वो ये चाहते भी कि देश के लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत हों, तो ये उनका अंतिम उद्देश्य नहीं है। भूलिएगा नहीं कि वो बैठे हुए हैं संविधान ड्राफ्ट करने के लिए। उन्हें संविधान रचना है, उन्हें देश को एक नियम कायदे से चलाना है।
देश का आदमी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी कैसे जी रहा है, इससे उनको विशेष मतलब नहीं है, या इससे उनका कम से कम प्राथमिक ताल्लुक नहीं है। उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि देश सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। यह संविधान की बात है। हां, देश सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे, इसके लिए वो ये जरूर चाहेंगे कि देश के लोग भाई भीतर से भी जरा चैतन्य हो, जगे हुए हो, वो ठीक है। पर वो कहेंगे कि भाई तुम भीतर से चैतन्य हो या नहीं हो, ये फिर भी तुम्हारा निजी मसला है। हम चाहेंगे कि तुम भीतर से जगे हुए हो, लेकिन अगर तुम नहीं भी होते तो तुम जानो। हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि हम उन नियमों की, उन आधारों की स्थापना कर दें जिनके आधार पर इस देश में एक राजनैतिक व्यवस्था चलेगी। यह उनका प्राथमिक उद्देश्य था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं धर्म ग्रंथों पर। धर्म ग्रंथों का प्राथमिक उद्देश्य ही दूसरा होता है। कोई धर्म ग्रंथ आपको यह बताने नहीं आएगा कि राजनैतिक व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए इत्यादि। धर्म ग्रंथ का प्राथमिक उद्देश्य है आदमी को व्यक्तिगत रूप से उसके आंतरिक नर्क से बचाना। हम बाहर ही बाहर तो परेशान होते हैं। एक परेशानी तो यह है कि देश में राजनीतिक अव्यवस्था है या सामाजिक उथल पुथल है, वो तो बाहर की परेशानी हो गई। और एक अंदर की परेशानी होती है ना, जिसमें ऐसा भी हो सकता है, बल्कि ऐसा ही ज्यादा होता है कि बाहर तो सब ठीक ठाक चल रहा है, बड़ी सुव्यवस्था है। कई देश ऐसे हैं पश्चिम में जहां आप जाएंगे तो सड़कों पर आपको बड़ा अनुशासन मिलेगा। और जितनी भी वहां पर सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सब आपको बिल्कुल ढर्राबद्ध मिलेंगी। सब काम वहां नियम कायदे से हो रहा होगा। लेकिन आदमी के अंदर संग्राम मचा हुआ है, आदमी के अंदर नर्क उबल रहा है। तो इन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। संविधान चाहता है बाहर की व्यवस्था ठीक ठाक रहे, उसने कुछ नियम दे दिए हैं, बाहर किसी तरीके से एक सुव्यवस्था चलती रहे, अराजकता न फैलने पाए, इसके लिए। और जब आप जाते हैं संतों के ग्रंथों की ओर या वेदांत की ओर या अन्य आध्यात्मिक किताबों की ओर, तो वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि सड़क पर कैसे चलना है, केंद्रों में और राज्यों में धन का बंटवारा कैसे होगा, और केंद्र कब राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है, या कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कहीं पे विधानसभा होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? ये सब काम धर्म ग्रंथों के नहीं है। धर्म ग्रंथ कहते हैं हमें इस बात से मतलब क्या, हमारा क्षेत्र ही अलग है। हमारा क्षेत्र है मन और जीवन। हम तुमसे बात करना चाहते हैं तुम्हारे दिल की, वहां क्या चल रहा है भाई, और ले आ लो तुमको बाहर जितनी क्रांति लानी है, बाहर जितनी तरह की सुव्यवस्था लानी है, बदल लो जितनी धाराएं बदलनी है। भीतर अगर तुम्हारे डर बैठा ही हुआ है, भीतर अगर तुम्हारे लालच और वासनाएं बैठी हुई हैं, तो बाहर की व्यवस्था से तुम्हें बहुत लाभ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? अब संविधान तो कह देगा कि भारत सेकुलर सोशलिस्ट है, लेकिन भीतर अगर धर्म का अर्थ ही नहीं पता तो धर्म निरपेक्ष तो क्या होंगे आप, अधर्मी जरूर हो जाएंगे। ठीक है? आप अगर संविधान को उठाएं, आरंभ में ही उसमें प्रियम्बल में लिखा है
ठीक है, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। आप जानते ही नहीं है कि जन कौन है, तो जनतंत्र का आपके लिए क्या अर्थ हो जाना है भाई? जन माने इंसान, जन माने जीव, जीव पता नहीं, तो जनतंत्र के प्रति आप कौन सी निष्ठा दिखा लोगे? और आप जनतंत्र का नारा बहुत लगा भी लोगे तो बात खोखली सी होगी। आपके लिए जनतंत्र का इतना ही मतलब होगा कि आओ वोट डाल दो अपनी अपनी अकल के अनुसार। खुद जैसे हो उसी तरीके का नेता चुन लो, और फिर उस नेता की कोई बात ठीक न लगे तो सड़कों पर कूद कूद के नारे लगा दो, कहोगे यही तो जनतंत्र है। इस तरीके का जनतंत्र तब होगा जब जीवन में अध्यात्म नहीं है। जन का ही नहीं मतलब समझते, जनतंत्र क्या करोगे? धर्म नहीं समझते, धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ कर लोगे भाई? फिर तो धर्म निरपेक्षता का इतना ही अर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए कि मुझे किसी भी तरीके से धर्म की बात करनी ही नहीं है। धर्म को ही अस्पृश्यता का विषय बना लोगे, कहोगे धर्म से दूर दूर रहना है, दूर दूर रहना है। क्यों? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसी तरीके से जब मन में करुणा ही नहीं तो कैसे हो जाओगे सोशलिस्ट? समाजवाद का अर्थ क्या हो गया तुम्हारे लिए? समाजवाद के पीछे जो मूल भावना है वो यही है कि आदमी और आदमी में भाई इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए कि एक राजा और एक रंक। जब प्रकृति ने सबको बराबर ही बनाया है तो इतना मत अंतर कर दो कि सारी पूंजी कुछ हाथों में चली गई और बाकी सब ऐसे ही खाली बैठ घूम रहे हैं भिखारी की तरह। हां, ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि आदमी और आदमी में संकल्प का और श्रम का अंतर होता है। जिसमें ज्यादा संकल्पशीलता है, जो मेहनत ज्यादा करता है, उसके पास शायद पूंजी भी ज्यादा होनी चाहिए, उतना समझ में आता है। लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक आदमी के पास देश के औसत की अपेक्षा 10,000 गुना ज्यादा पूंजी हो, जो कि होता है, बहुत होता है। ये जानते हैं ना हम, दुनिया की 80-90% पूंजी दुनिया के 1%, 2% लोगों के हाथ में होती है। हर देश में आपको इसी तरह का आंकड़ा मिलेगा, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा। समाजवाद उठता है प्रकृति की समझ से। समाजवाद की बुनियाद है करुणा। अब संविधान करुणा थोड़े ही सिखा देगा आपको। करुणा और प्रेम का तो बहुत गहरा नाता है। संविधान आपको प्रेम थोड़े ही सिखा देगा। हां, संविधान वो बहुत खूबसूरत रूप से बखूबी कर रहा है जिस काम के लिए उसकी रचना हुई है। संविधान को साधुवाद, बहुत सुंदर संविधान है, लेकिन भाई वो उतना ही तो करेगा ना जितना उसका क्षेत्र उसको अनुमति देता है। भूलिएगा नहीं कि संविधान का क्षेत्र सीमित है। क्या क्या क्षेत्र है संविधान का? और संविधान का जो क्षेत्र है उसको हम नहीं सीमित कर रहे, उसको सीमित कर दिया है उसको रचने वालों ने। संविधान की परिभाषा ही यह है कि ये वो विधान है, ये नियमों कानूनों का वो संकलन है जिसके आधार पर ये देश चलेगा और देश में अन्य जितने भी कानून बनेंगे वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो संविधान इस देश का महाकानून है, ठीक है। तो कानून तो सब आचरण के ऊपर होते हैं ना, कि तुम कैसे चलोगे, कैसे खाओगे, कैसे जियोगे, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, इस पर कोई कानून बनता है कभी? बोलो, कोई कानून आपको ये बता सकता है कि आप क्या सोचेंगे? कोई कानून क्या ये आपको सिखा सकता है कि आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, किससे प्रेम करना है, किससे नहीं करना है?
तो संविधान भी सब बाहर बाहर की बातें कर लेता है, अंदर की बात वो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो कर सकता ही नहीं है। अंदर की बात करने के लिए फिर आपको चाहिए उपनिषद, फिर आपको चाहिए कोई भगवत गीता। तो ये बहुत ही नासमझी की बात है कि लोग कहते हैं कि साहब न गीता न कुरान, मेरा तो ग्रंथ है संविधान। ये बेकार की बात है। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो गीता कुरान तो जाहिर है नहीं समझते, वो संविधान भी नहीं समझते हैं। शायद उन्होंने संविधान कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं। संविधान आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि संविधान का एक दायरा है और उस दायरे में वो एक जबरदस्त काम कर रहा है। लिखित संविधानों में दुनिया भर में भारत का संविधान शायद श्रेष्ठतम है। जितना विस्तृत भारत का संविधान है, इतने बहुत कम संविधान है। और जो मूल्य भारत के संविधान में निहित हैं वो दुनिया के ऊंचे से ऊंचे मूल्यों में है। लेकिन फिर भी ये बात मैं चौथी पांचवी बार दोहरा के कह रहा हूं, संविधान का दायरा तो सब बाहर का है ना। तुम भीतर ही भीतर जल रहे हो ईर्ष्या में, जैसा कि सब जलते हैं। अगर 140 करोड़ की भारत की आबादी है तो उसमें से कितने लोग ईर्ष्यालु हैं बताइएगा। 140 करोड़ में से कितने लोग ईर्ष्या का अनुभव करते हैं? 140 में से 140 करोड़। संविधान में कहीं भी लिखा है क्या डू नॉट बी जेलस? लिखा है क्या? तो ईर्ष्या से बचना है यह संविधान थोड़ी ही बताएगा बाबा। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? लोग कहते हैं नहीं साहब हमारे तो नेता वही हैं, हम उन्हें अब नेता ही नहीं मानेंगे, उन्हें तो हम साधु भी मानेंगे जिन्होंने संविधान की रचना कर दी। ठीक ठाक बात करो, क्या कर रहे हो ये? बेशक वो इज्जत के हकदार हैं, लेकिन जो जिस कोटि का है उसको उसी कोटि में रखो भाई। ट्रेन बहुत जोर से भागेगी तो प्लेन थोड़ी ही हो जाएगी। हां, बुलेट ट्रेन है तो उसको नमस्कार है, क्या भागती है, बहुत तेज भागती है, लेकिन कितना भी तेज भाग ले वो जमीन की चीज है, अध्यात्म आसमान की चीज है। बुलेट ट्रेन भी हवाई जहाज नहीं हो जानी है। इसी तरीके से संविधान जमीन की शायद श्रेष्ठतम चीज है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन है, लेकिन आसमान की चीज नहीं हो सकता वो। समझ में आ रही बात? और आप कहेंगे हमें आसमान चाहिए ही नहीं। आपको आसमान इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपने अपना मुंह ही जमीन में गाड़ रखा है, और इसीलिए आप भीतर से इतने जल रहे हैं, इतने दुखी हैं, इतना बुखार है भीतर से। आदमी ऐसा है कि उसको लगातार एक आंतरिक अशांति बनी ही रहती है, और वो आंतरिक अशांति जब तक मिटेगी नहीं तब तक बाहर की व्यवस्था कितनी भी साफ सुथरी कर दी जाए, बाहर आपको कितना भी न्याय दे दिया जाए, आप भीतर से अतृप्त ही रहेंगे। कोई ये सोचे अगर कि सामाजिक न्याय मिल जाएगा या आर्थिक न्याय मिल जाएगा तो बस मजा आ गया, जीवन के सब उद्देश्यों की पूर्ति हो गई, तो पगला है। हमें दोनों चाहिए। बाहर की दुनिया में हमें वो सब कुछ चाहिए जो हमें संविधान देता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, वो सारे अधिकार जो एक मुक्त नागरिक के एक मुक्त समाज में होने चाहिए, हमें वो सब निसंदेह चाहिए। हमारे लिए संविधान बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ हमें वो सब चाहिए जो हमें भीतर से भी तृप्ति देगा, जो भीतर की ज्वाला को शांत करेगा। हमें दोनों ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में से कोई भी दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि संविधान मात्र रखूंगा और आत्मज्ञान में कोई रुचि नहीं, खुद को नहीं जानना, मन को नहीं जानना, जीवन को नहीं जानना, तो उसका जीवन बाहर से हो सकता है कि ठीक ठाक लगे, अंदर ही अंदर उसकी हालत बड़ी खराब रहेगी।
और भूलिएगा नहीं कि बाहर बाहर आप भले समाज के साथ जीते हो, लेकिन अंदर अंदर 24 घंटे आप अपने साथ जीते हैं। अगर आप अपने साथ स्वस्थ नहीं हैं तो स्वस्थ से स्वस्थ सामाजिक माहौल भी आपके बहुत काम नहीं आएगा। अब आते हैं इस बात पर कि बाहरी माहौल और भीतरी माहौल में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। चलिए फिर उन्हीं के पास चलते हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया। कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो पूरी की पूरी कमिटी थी और बहुत जबरदस्त लोग थे उसमें जो बैठे थे। उन्होंने ये सब मूल्य संविधान में नींव की तरह क्यों रखे? कहिए, समता, न्याय, अधिकार, ये सब क्यों रखे? क्या वजह थी? बाहर की दुनिया में आपको कुछ मौलिक अधिकार मिलें, ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों करी? कहिए। जो समाज का पिछड़ा और उपेक्षित वर्ग रहा है उसको बड़े प्यार से हाथ थाम कर ऊपर उठाना है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों करी? कहिए। क्योंकि उनके दिल में करुणा थी। तो बाहर की दुनिया के लिए भी आप एक अच्छा संविधान रच सकें, इसके लिए दिल में करुणा होनी चाहिए। और करुणा संविधान का नहीं, धर्म का विषय है। माने अंदर से अगर आप ठीक होंगे तभी आप बाहर के लिए भी एक अच्छा आदर्श रच पाएंगे। संविधान एक बहुत अच्छा आदर्श है। तो जो लोग संविधान के निर्माता थे, फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने आप को किस रूप में चित्रित कर रहे हैं या अपना परिचय किस तरह से दे रहे हैं। इतना सुंदर संविधान रचने के लिए आवश्यक है कि वो लोग मूल रूप से धार्मिक रहे हों। क्योंकि अगर आप धार्मिक नहीं हो तो आप दूसरे की मदद क्यों करना चाहोगे? बोलो। ये मत कह दीजिएगा कि ये तो बस मानव मूल्य है। मानव मूल्य कुछ नहीं होते। दो ही चीजें होती हैं, या तो प्राकृतिक मूल्य या दैवीय मूल्य। प्राकृतिक मूल्य ये होते हैं कि अपने जिस्म को बचाओ, मजे करो, खाओ पियो, संतान पैदा करो और जिंदगी जियो। ये प्राकृतिक मूल्य हैं, जंगल के मूल्य हैं। प्राकृतिक मूल्य होते हैं कि अगर एक दूसरे से किसी तरीके का मेल या गठबंधन करना भी है, सहकारिता, कोऑपरेशन करना भी है, तो वो इसलिए करना है ताकि आपस में लाभ हो सके। जैसे शेरों का एक झुंड शिकार करने निकले तो वो सब आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑपरेशन कर रहे हैं। पर वो कोऑपरेशन क्या प्रेम के नाते है? वो किस लिए है? कि शिकार करने में मदद मिलेगी। तो ये प्राकृतिक मूल्य होते हैं। प्रकृति में भी ऐसा होता है कि जरा भाई ठीक ठाक चलें, ऐसा है वैसा है। जानते हो, शेर शिकार करने जाता है या कई अन्य जंगली जीव भी, तो जो प्रजातियां होती हैं जिनको मारकर खाया जाता है, अगर ये एहसास होने लगता है शिकारी जीवों को कि उन प्रजातियों की तादाद घट रही है, तो उनका शिकार करने में सकुचाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? ये करुणा के नाते है। इसी तरीके से शिकार अगर करने जा रहे हैं तो वो पहली वरीयता देते हैं प्रौढ़ जानवरों को। जो शावक होते हैं, नन्हे बच्चे, मान लो हिरण के वगैरह, उनको नहीं मारना चाहते। ये ना प्रेम है ना करुणा है, ये प्रकृतिगत स्वार्थ है। क्योंकि भाई अगर सारे ही मार दिए तो खाने को क्या पाओगे? तो इसीलिए उतने ही मारो जितने में तुम्हारे शिकार का भी वंश चलता रहे। फल तोड़ो, पेड़ मत काट दो, वही वाली मानसिकता, अगर फल लगातार चाहिए तो ये प्राकृतिक मूल्य होते हैं। या तो इन प्राकृतिक मूल्यों पर चल लो। और दैवीय मूल्य फिर दूसरे होते हैं।
दैवीय मूल्य मानव मूल्य नहीं कहे जा सकते, दैवीय मूल्य परामानव मूल्य हैं, वो धार्मिक मूल्य हैं। दैवीय मूल्य आपको यूं ही नहीं मिल जाएंगे। आप कहें वो तो हम पैदा हुए हैं तो हमें पता है ना कि दूसरे को इज्जत देनी है। नहीं साहब, आप बच्चे को मत सिखाइए कि इज्जत देनी होती है, वो इज्जत देना नहीं जानेगा। प्राकृतिक मूल्य नहीं है सम्मान देना ज्ञान को। ये बात तो धर्म सिखाता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि पर मैंने तो कभी धार्मिक शिक्षा ली नहीं, उसके बाद भी मैं प्रेम जानता हूं, करुणा जानता हूं, सम्मान देना जानता हूं। हो सकता है कि आपने औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा ना ली हो, लेकिन आप पर किसी न किसी तरीके से धार्मिक प्रभाव पड़े हैं। तभी आप जानते हैं दूसरे की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। प्रकृति में ऐसा नहीं होता। इंसान भी है तो एक चिंपांजी, लंगूर ही ना, जंगल का बाशिंदा ही ना। जंगल में ऐसा नहीं होता कि तुम दूसरे की भलाई के लिए अपना उत्सर्ग कर दो ना। हां, जंगल में ममता होती है, प्रेम नहीं होता। इतना आप देखेंगे कि छोटा छौना है, वो अगर खतरे में है तो उसको बचाने के लिए उसकी जो मां है वो अपने आप को खतरे में डाल देगी, पर इसका नाम प्रेम नहीं है। ये तो प्राकृतिक संस्कार हैं, ये तो शरीर में बसे हुए संस्कार हैं। समझ में आ रही बात? तो जिनको आप मानव मूल्य कहते हैं ना, ह्यूमन वैल्यूज, वो कुछ नहीं होते, वो वास्तव में धार्मिक मूल्य ही हैं। लेकिन ये हमारी गहरी एहसान फरामोशी है कि हमने धर्म से मूल्य भी ले लिए और धर्म को उसका श्रेय, क्रेडिट भी नहीं देते। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वो धार्मिक मूल्य हैं, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। हम ऐसा नहीं कहते, हम उनको क्या कहने लग जाते हैं? ह्यूमन वैल्यूज। ये तो मानव मूल्य हैं। मानव मूल्य कुछ नहीं होते, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आदमी के बच्चे को अगर आप धार्मिकता नहीं सिखाएंगे तो वो जानवर निकलेगा, जानवर से भी बदतर निकलेगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत घातक अस्त्र है, बुद्धि। और बुद्धि धर्म का निर्माण नहीं कर सकती। बुद्धि स्वयं या तो धर्म पर चलती है या अधर्म पर चलती है। धर्म बुद्धि से गहरा है, धर्म बुद्धि के पीछे है। बुद्धि दोनों तरह की हो सकती है, धार्मिक और अधार्मिक। अगर आप धर्म में प्रवीण नहीं करेंगे बच्चे को तो बुद्धि तो उसकी चलेगी, पर फिर अधार्मिक तरीके से चलेगी, या आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक तरीके से चलेगी। समझ रहे हो? तो संविधान में भी जो इतने श्रेष्ठ मूल्य आपको देखने को मिलते हैं, भाईचारा, बंधुत्व, ये सब वास्तव में धार्मिक मूल्य ही हैं। लेकिन ये हमने गलत काम कर रखा है कि हम मानते भी नहीं कि ये धार्मिक मूल्य हैं। मेरी बात सुन के कई लोगों को बड़ा झंझट हो रहा होगा। वो कहते हैं धर्म तो किसी काम की चीज है नहीं। जैसा कि ये जो प्रश्नकर्ता है, इनका भाव है, ये कह रहे हैं जब संविधान है तो गीता की जरूरत क्या है? भाई, गीता ना होती तो संविधान भी नहीं होता। संविधान में जो उदात्तता है, संविधान में जो ऊंचाई है, वो क्या जंगल से आई है? बोलो, संविधान में ये जो बड़प्पन का भाव है वो आया कहां से है? वो धर्म से ही तो आया, और कहां से आया है? खेद की बात यह है कि जिस पीढ़ी ने संविधान की रचना की उसमें महात्मा गांधी के अलावा कोई नहीं था जिसने धर्म को बराबर श्रेय दिया हो। कोई नहीं था, या कम थे। तिलक थे, गोखले थे, पर जब तक आजादी आई तब तक वो थे नहीं। आजादी के समय जो बड़े नेता थे उनमें से बहुत कम थे जो साफ साफ धर्म को उसका श्रेय देने को तैयार थे। और तो और छोड़ दो, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने धर्म के आधार पर ही बंटवारा कराया भारत का,
वो तक धर्म को श्रेय देने को तैयार नहीं थे। जिन्होंने उनके जीवन को करीब से पढ़ा है वो जानते होंगे कि जिन्ना करीब करीब स्वयं एक नास्तिक थे। अब इसमें नेहरू की क्या बात करें, अंबेडकर की क्या बात करें, बहुत ऊंचे लोग थे ये, लेकिन धर्म को श्रेय नहीं दे पाए कभी। जबकि जो ये कर रहे थे वो काम धार्मिक ही था, वो काम धार्मिक ही था। और धार्मिक काम याद रखिए आप यूं ही नहीं करने लग जाते। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी को आप धर्म से दूर रखो, दूर रखो, उसको ना वेदांत पढ़ने दो, न भजन गाने दो, और वो यकायक धर्म में पारंगत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। धर्म की भी शिक्षा देनी पड़ती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रीति रिवाजों में किसी को संस्कारित कर दें तो इसका नाम धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा का मतलब होता है मन के क्रियाकलापों के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह होती है धार्मिक शिक्षा। जीवन में हमें और बाकी जितनी शिक्षा मिलती है वो मिलती है बाहर की दुनिया को देखने की, है ना। धार्मिक शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको सिखा दिया गया कि आरती कैसे करनी है या दिन में नमाज कितने दफे पढ़नी है। ये नहीं धार्मिक शिक्षा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। धार्मिक शिक्षा का अर्थ होता है उस तक पहुंचना वो जो भीतर बैठा हुआ है और हमें चैन नहीं लेने देता। और हर आदमी की कहानी है कि नहीं है, सब बेचैन रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो धर्म का मतलब है अपनी बेचैनी की जड़ों तक पहुंचना, और अपनी बेचैनी की जड़ पे जो पहुंच जाता है कहते हैं कि बेचैनी से निजात पा जाता है। यह धार्मिक शिक्षा है। बात समझ में आ रही है? तो धर्म की जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ज्यादा संभव हो पाएगा भारत के संविधान जैसे एक खूबसूरत फूल का खिलना। भारत का संविधान एक बहुत सुंदर फूल है, लेकिन वो जिस पेड़ पर लगा है ना, वो धर्म का पेड़ है। उस फूल का रस धर्म की जड़ों से आ रहा है। उस फूल की खुशबू वास्तव में धार्मिक ही है। लेकिन बहुत सारे नौजवान वगैरह होते हैं या थोड़े भीतर से कम विकसित लोग, अल्प अर्ध विकसित लोग, उन्हें लगने लगता है कि ये फूल ऐसे ही आ गया कहीं से, बिना पेड़ के ही फूल आ गया है। वो कहते हैं संविधान बनाओ बढ़िया, संविधान बढ़ाओ बढ़िया, धर्म की जरूरत क्या है? ऐसी सी बात है कि फूल लाओ बढ़िया, फूल लाओ बढ़िया, पेड़ की जरूरत क्या है? धर्म का पेड़ नहीं होगा तो संविधान जैसा सुंदर फूल लगेगा कहां? समझ में आ रही है बात? आदमी के दिल में, संविधान के रचयिता के दिल में अगर करुणा का भाव नहीं होगा तो वो संविधान में वो सारे प्रावधान रखेगा क्यों जो आप पाते हैं आज वहां पर। इसी तरीके से समझिए कि अगर भारत की आबादी ही धार्मिक ना होती तो जितनी बातें संविधान में कही गई थीं उनका पालन क्यों करती? आप बना लो संविधान, काला अक्षर ही तो है, बोलो। पर पिछले 70 साल से कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा ये देश संविधान के प्रति निष्ठापूर्ण तो रहा है, डिगता रहा है भीतर इधर उधर, लेकिन इसने कभी भी संविधान को उठा के फेंक नहीं दिया, अपमानित नहीं करा, तिरस्कार नहीं कर दिया। कुछ संशोधन करें उस समय की मांग है, लेकिन फिर भी जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करा इस देश ने। करना चाहता ही नहीं है ये देश। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि 70 साल पहले भी जब ये देश अशिक्षित था, गरीब था, हर तरीके से पिछड़ा हुआ था, तो भी धार्मिक था। चूंकि ये देश धार्मिक था इसीलिए ये देश उस संविधान को स्वीकार कर पाया। समझ में आ रही है बात? तो संविधान भी बिना धर्म के नहीं चल सकता।
आप क्या समझते हैं, देश की आबादी सारी खड़ी हो जाए और कहे नहीं साहब हमें तो हिंदू मुस्लिम दंगे करने ही करने हैं और हमें तो जात पात माननी ही माननी है, और हम तो नहीं मानते कि दक्षिण वाले हमारे भाई हैं कि पूरब वाले हमारे भाई हैं, हम उनको नहीं भाई भाई मानते, हम पंजाब के हैं, हम बस पंजाबी हैं, हमें और नहीं कुछ पता है। तो आपको क्या लगता है, पुलिस हो कि फौज हो, वो देश को एक रख पाएगी? अगर देश का आम आदमी ही भीतर से जानवर हो जाए बिल्कुल, तो संविधान काम आएगा क्या? कहिए, बोलिए। कितनी पुलिस है, कितनी फौज है, क्या करोगे? देश के नागरिकों पर ही बम गिराओगे? कैसे उनको काबू में रख लोगे अगर वो अंदर से स्वयं ही आत्मानुशासित नहीं है? बोलो, रख पाओगे क्या उनको काबू में? 140 करोड़ लोग अराजक हो गए, फौज रोकेगी उनको? दुनिया की कौन सी फौज 140 करोड़ लोगों को बस में कर सकती है? कर सकती है क्या? तो इस देश के लोग जो संविधान का सम्मान करते आए हैं, दिल से उसको मानते आए हैं, वो इसीलिए मानते आए हैं क्योंकि इस देश की जड़ें धार्मिक हैं। इस देश की जड़ें इतनी धार्मिक हैं कि जब तुम इन धार्मिक लोगों को कहते हो धर्मनिरपेक्षता, तो उसको मान लेते हैं, क्योंकि धर्म ही है जो आपको बताता है कि अक्षर से बड़ा दिल होता है। धर्म ही है जो आपको बताता है कि एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। तो इसीलिए इस देश के एक अशिक्षित किसान को भी जब बोला गया कि देखो भाई, सरकार लिंग भेद रंग भेद नहीं करेगी, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर अंतर नहीं करेगी, तो यह बात वो तत्काल समझ गया, चुटकी बजाते समझ गया, बोला ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि धर्म ने ही तुम्हें बता रखा है कि बंदा और बंदा एक हैं, तो भेदभाव कैसा? आप क्या सोच रहे हो, यह बात हमें संविधान ने सिखाई है कि पड़ोसी का गला मत काटो? यह बात किसने सिखाई है? यह धर्म ने सिखाई है भाई, और धर्म ने नहीं सिखाई होती तो संविधान कुछ नहीं कर पाता। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि भारतीय तो करीब करीब एक जंगली कौम है और उनको संविधान के हंटर ने किसी तरीके से अभी अनुशासित कर रखा है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भारत की जमीन पर ही संविधान जैसा फूल खिल सकता था। हमें संविधान ने अनुशासित नहीं कर रखा, संविधान हमारी पैदाइश है, हम धार्मिक हैं इसलिए हमने खूबसूरत संविधान रचा है। संविधान धर्म का ही फूल है, संविधान धर्म के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर लोगे भाई तुम? पर लोग आजकल ये कर रहे हैं, नारे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वीडियो चल रहे हैं, वो रामचरितमानस जला रहे हैं, गीता जला रहे हैं और कह रहे हैं ये सब हटा दो, राम शिव कृष्ण ये सब मूर्तियां तोड़ दो, जय संविधान जय संविधान। ये पागलपन है। ये ऐसी सी बात है कि तुम बाप को जूता लगा करके बेटे को माला पहना रहे हो। तुम जिनकी मूर्तियां तोड़ रहे हो वो बाप हैं संविधान के, उन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षा, उन्हीं के द्वारा दिए गए मूल्यों से ही तो ये संविधान रचा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें जो चलने लगी हैं मूर्खतापूर्ण, इनसे जरा बचकर रहिएगा। कि जरूरत क्या है वो सब बैलगाड़ी के जमानों के पिछड़े ग्रंथों को पढ़ने की, ये वो आधुनिक मूल्य है ना, आधुनिक मूल्यों पर चलते हैं जिंदगी खुशहाल रहेगी। आधुनिक मूल्यों पर चल लो और फिर जब डिप्रेशन होता है तो संविधान से पूछ लेना इलाज। बता दो मुझे कि संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में तुम्हारी मानसिक बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है, बताओ, बोलो। किस पदाधिकारी के पास जाके गुहार मारोगे कि अरे मेरे भीतर अशांति है, उसके कारण मैं मनोरोगी हो गया हूं, रात में नींद नहीं आती, आईना देख के कुछ ना कुछ बकता रहता हूं, तब क्या बोलोगे? आर्टिकल 292
कर लो समाधान, कर लो। पर हां, भगवत गीता के पास जाओगे तो ये जो मनोरोग है उससे मुक्ति पा जाओगे। मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं संविधान को, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। नारेबाजी मत शुरू कर दीजिएगा, आजकल वही है, कुछ कोई कह दे अरे ये भी। क्या है ना, अहंकार बड़ी ऊंचाइयों पर है। और जितनी ऊंचाइयों पर है उतना ही उसको अब समझ में आ रहा है कि विफल हो रहा है। आज दुनिया के सामने जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान अहंकार के पास है ही नहीं, आध्यात्मिक मूल्यों में ही समाधान है। इतना सारा आणविक असलहा इकट्ठा कर लिया है, न्यूक्लियर आर्सेनल, फिसाइल मटेरियल। तुम कौन सा विज्ञान लगा करके दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समझा दोगे कि न्यूक्लियर बटन नहीं दबाना है? बताओ, फिजिक्स का कौन सा सिद्धांत लगाओगे डोनाल्ड ट्रंप या बोरिस जॉनसन को समझाने के लिए कि नहीं ये बटन नहीं दबाना है? बताओ। वो बटन न दबे इसके लिए तो आध्यात्मिक सिद्धांत ही हो सकता है ना, करुणा का। बोलो। इसी तरीके से ये क्लाइमेट चेंज है, उसका कुल कारण आदमी की भोग प्रियता है। हमें भोगना है, भोगना है, जितना भोग रहे हो उतना ज्यादा कार्बन रिलीज हो रहा, उत्सर्जित हो रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। तुम कैसे मनाओगे एक आम आदमी को कि तू भोग कम कर? वो कहे मुझे मजे लेने दो ना, मेरी 20-30 साल की जिंदगी में मजे ले लूंगा, बाद में क्या होता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम कैसे राजी करोगे उसको कि भोग कम कर? और बच्चे कम पैदा करी, कैसे कैसे करोगे? बोलो। अहंकार के पास कोई समाधान नहीं है, समाधान आध्यात्मिक मूल्यों के पास ही है। तो जितने अहंकारवादी हैं इन सबको साफ दिख रहा है कि अब एक ही चीज है जो बहुत बड़ा खतरा बन के सामने खड़ी हुई है, सब प्रमाण वो खतरा बन के खड़ी हुई है, और वो है अध्यात्म। तो आज के समय पर अध्यात्म पर जबरदस्त तरीके के हमले करे जा रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी गई है, ये जो आज की नस्ल है पूरी, जो धर्म से किसी भी तरह का ताल्लुक रखना शर्म की बात समझती है। इन्होंने धर्म शब्द को ही गाली बना लिया है, और यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। लोगों को धर्म से बिल्कुल काट दिया गया है, धर्म को एक गंदा शब्द बना दिया, कह दिया गया धर्म का तो मतलब ही है शोषण, धर्म का तो मतलब ही है अवैज्ञानिक और कुतर्की बातें, धर्म का तो मतलब ही है अंधविश्वास। ऐसी बातें खास तौर पर आज की पीढ़ी के मन में कूट कूट कर भर दी गई हैं। ताज्जुब नहीं कि प्रश्नकर्ता जिन्होंने सवाल पूछा वो भी युवा ही हैं। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था धर्म को एक समस्या की तरह देखती है। रिलीजियस प्रॉब्लम्स, अरे धर्म की वजह से आतंकवाद है, धर्म की वजह से ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ये धर्म के विरुद्ध जबरदस्त जो प्रचार किया गया है, प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ कुल इसलिए है क्योंकि अहंकार झुकना नहीं चाहता। जब बहुत ऊंचा हो गया वो अहंकार तब तो और मुश्किल हो जाता है उसके लिए झुकना। और आज बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी गर्दनें बिल्कुल अकड़ी हुई हैं, उनके सर झुकने को राजी नहीं है। सर उनका न झुके इसके लिए वो पूरी दुनिया की बलि देने को तैयार हैं। वो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, कभी वो अपने आप को लिबरल बोलते हैं,
ले दे करके उनकी मूल पहचान यह है कि उनका कुल भरोसा सिर्फ अपनी बुद्धि पर है, जो कि बुरी बात नहीं, लेकिन बुद्धि भी वो पूरी चलाते नहीं कभी। तार्किकता को, बुद्धि को, लॉजिक को भी वो कभी निष्कर्ष पर पहुंचने का मौका नहीं देते। बुद्धि का भी वो दुरुपयोग करते हैं अहंकार को संभाले रखने और बढ़ाने के लिए। वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो वास्तव में अहम जीवी है, क्योंकि बुद्धि भी उनकी केंद्रीय पहचान नहीं है। बुद्धि तो उनका उपकरण है, औजार है। उस औजार का उपयोग वो मूल काम के लिए कर रहे हैं, और मूल काम है अहम को बचा के रखना और बढ़ाना। वो अहम जीवी हैं। इन अहम जीवियों ने अध्यात्म को बड़ा तिरस्कृत कर दिया है, बलात्कृत कर दिया है। बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज आपको अपने आप को किसी सार्वजनिक जगह पर धार्मिक घोषित करते हुए थोड़ी सी हिचक होगी, खास तौर पर अगर वो उस जगह पर बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हों। यूट्यूब पर अपने वीडियोस जाते हैं और बात चूंकि उनमें खरी कही जाती है तो बहुत लोगों को बहुत चुभ जाती है। उनको और तो कोई तर्क मिलता नहीं हमारे खिलाफ, तो लिख देंगे बाबा कहीं का। बाबा कहीं का माने बाबा कहीं का, बाबा शब्द ही गाली हो गया। नहीं, बाबाओं का बड़ा मुरीद मैं भी नहीं हूं, लेकिन ये बाबा शब्द गाली कैसे हो गया भाई? जानते हो बाबा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बाप। पूरब में और बंगाली में बाबा माने बाप होता है, तो बाबा कहीं का गाली कैसे हो गया? अब उसमें कुछ काम तो आजकल के बाबाओं का भी है, जो हैं ऐसे कि उनकी हस्ती को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर भी और अगर अंग्रेजी का वीडियो हो तो उसमें आएगा व्हाई शुड आई हियर फ्रॉम अ ब्लडी बाबा। देवी जी, अंग्रेजी हमें भी आती है, लेकिन ये क्या अदाएं हैं? ब्लडी बाबा। हम हंस सकते हैं इस पर ये हंसी वैसी ही है जैसी किसी पागल आदमी को देखकर आती है। कोई पागल दिख जाता है तो उसको देख के भी कई बार हंसी छूट जाती है ना। तो हंसना तो ठीक है, लेकिन जब एक पागल को देखो तो फिर उस पर दया भी तो आती है। तुम्हारी ये हालत कर किसने दी? जीवन के श्रेष्ठतर मूल्यों से तुम्हारा नाता ही काट दिया गया। आज की पूरी बातचीत में हम कोई और बात ना करें, जितनी बात अभी तक हुई है आप इसको भी ठीक से समझ लें तो बहुत है। इस बात को लेकर के किसी के कुछ संदेह हो तो मैं उनको लेना चाहूंगा। प्रणाम आचार्य जी। आपने कहा कि संविधान के मूल में धर्म है, पर बंच ऑफ बोरोइंग्स है संविधान हमारा। कुछ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स यूके से, कुछ यूएस से। क्यों उठाए? क्योंकि अंबेडकर साहब वही उन्हीं को क्यों उठाया? कुछ और क्यों नहीं उठा लिया? इंग्लिश सिस्टम में पढ़े लिखे थे। इंग्लिश सिस्टम में भी 100 चीजें जो उठा सकते थे, वही चीजें क्यों उठाई? किस आधार पर निर्णय हो रहा था? ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के बहुत सारे तत्व आयातित हैं। ठीक है, दुनिया के दूसरे संविधानों को देखा गया और जिसमें जो चीज बढ़िया लगी गई वो सब स्वीकार करी गई। जहां जो बढ़िया हो उसको स्वीकार करो। ये मूल्य प्राकृतिक है या धार्मिक? बात नहीं समझ में आ रही। ये बात भी तो धर्म ही बताएगा ना कि सर झुकाओ और जहां पे भी जो कुछ अच्छा दिखे उसको
ग्रहण करो, अपना पूर्वाग्रह, अपना प्रिजुडिस बीच में मत लाने दो। ये धार्मिक मूल्य है भाई। फॉरेन कंट्रीज के पास पहले धर्म, जबकि उपनिषद ये सब भारत की धरती पर ऋषि मुनि हुए, उनको पहले धर्म की जानकारी कैसे होगी? किसने कह दिया कि उनको पहले हो गई? ये कहां से आ रही है बात? तभी तो वहीं से उठाया। अरे तो 1947 में वहां भी था, यहां भी था। इसमें यह कहां हो रहा है कि उनको पहले हो गई? हाँ, उनका संविधान पहले का है क्योंकि वो आजाद पहले से हैं। उनका संविधान पहले का है क्योंकि वो आजाद पहले से हैं भाई। जब तुम 1947 में ही राजनीतिक आजादी पा रहे हो तो तुम्हारा संविधान भी 1950 में ही तो आएगा। इसका वो ये अर्थ थोड़ी है कि उनके धर्म ग्रंथ तुम्हारे वेदों से पुराने हैं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, इस विषय पर जैसा आपने कहा कि एक साजिश है जिसके तहत हम अपने धर्म से हमारे को दूर कर दिया जाता है। मैंने भी आचार्य जी बहुत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी रिसर्च वर्क करी है वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर भी और इंडियन हमारे यहाँ पे भी, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी क्रिश्चियनिटी से काफ़ी दूर कर दिया गया है वहाँ के लोगों को भी। और इसकी वजह से जो लोग होते हैं अब वो फर्टाइल हो जाते हैं कि आप जो चेंजेस लाना चाहो उनके ऊपर वो चेंज ला सको, ताकि वो अपने रूट से अब दूर हो चुके हैं। आचार्य जी, इतना जानना चाह रहा था आपसे कि आपके हिसाब से ये जो साजिश है ये ओरिजिनेट कौन कर रहा है? क्योंकि इतना बड़ा चेंज या इतना बड़ा परिवर्तन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ही हो सकता है, और ये ट्रेंड इंडिया में भी है और वेस्टर्न कंट्री में। इतना बड़ा कोई एक आदमी नहीं होता या कोई एक संस्था नहीं होती जो इतना विश्वव्यापी परिवर्तन ला सके या साजिश कर सके। मैंने जब साजिश शब्द का इस्तेमाल करा था तो मैं किसी व्यक्ति की या संस्था की बात नहीं कर रहा था, मैं किसी देश की भी बात नहीं कर रहा था। मैं उसकी बात कर रहा था जो सब साजिशों की अम्मा है। ठीक है ना? कौन? माया। उसकी साजिश है। देखो हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो मध्य युगीन यूरोप था ना, बहुत पिछड़ी हुई जगह था, ज़बरदस्त पिछड़ी हुई जगह था, ज़बरदस्त। और वहाँ पर बड़ा घमासान मचा रखा था चर्च ने। चर्च जितनी तरह की ज्यादतियाँ करता था वो ज्यादतियाँ भारत ने तो कभी देखी भी नहीं है। हम बात करते हैं ना कि भारत में धर्म के आधार पर ये हो गया, शोषण वो हो गया। जो कुछ 13वीं 14वीं शताब्दी के फ्रांस में हो रहा था धर्म के नाम पर, आज आप कहते हो ना कि पेरिस तो बड़ी लिबरल जगह है, दुनिया की लिबरल राजधानी है पेरिस। 13वीं 14वीं शताब्दी के आप पेरिस की कहानियां सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ठीक है? हाँ, चर्च वगैरह उनका ही शासन था। हाँ, शासन था। और वो शासन क्या करवा रहा था, वो बातें बड़ी हृदय विदारक हैं। औरतों को पकड़ लिया जाता था कि चुड़ैल है, जला दो, और जला दिया। पूरे के पूरे गांव के गांव खाली करा दिए जाते थे कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। प्लेग फैला था। प्लेग से यूरोप की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ही साफ हो गया था और उसमें काफ़ी बड़ा हाथ चर्च द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास का था। अब उस वक्त इतना कोई जानता भी नहीं था कि प्लेग एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता कैसे है। तो जितने पादरी वगैरह होते थे ये तरह तरह की कहानियाँ बता देते थे, अफवाहें बता देते थे। उस तरह कुछ काम अब भारत में अभी भी हो रहे हैं कि कुछ कहानी बता दो किसी चीज़ को लेकर के। तो फिर आया वहाँ पर दौर रेनेसां का, और रेनेसां के बाद एनलाइटनमेंट का। ठीक है? एनलाइटनमेंट वैल्यूज जो थीं, जो वहाँ पर जागरण काल आया यूरोप में, बहुत सुंदर मूल्य थे। वो कह रहे थे कि हमें धार्मिक सत्ता नहीं चाहिए, हम समझना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा प्राथमिक है, हम सबसे ज्यादा महत्व अपनी जिज्ञासा को देंगे। ठीक है? तो फिर वो जो भाव था जिज्ञासा का, समता का, न्याय का, प्रामाणिकता का, उससे यूरोप को बड़ी मदद मिली। और वो जो मूल्य थे वो यूरोप से निकल करके पूरी दुनिया में फैल गए। जनतंत्र
उन्हीं मूल्यों की पैदाइश है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो पूरा काल था यूरोप में जागरण का, वो धर्म द्वारा प्रेरित शोषण के खिलाफ था। चूंकि इसीलिए बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी हो गई कि धर्म ही अपने आप में घटिया चीज है, जबकि उस समय के जो दार्शनिक थे, विचारक थे, खासतौर पर फ्रांस के जो विचारक थे, उनका ये नहीं इरादा था कि धर्म को ही खारिज कर दें। वो वास्तव में धर्म द्वारा पोषित संकुचन, संक्रमण और मूर्खताओं के खिलाफ थे। वो आदमी के मन को विस्तार देना चाहते थे, जो कि बहुत सुंदर बात है। लेकिन हुआ यह है कि जिसको हम कहते हैं आदमी के मन का विस्तार, वो भी एक जगह जाकर अटक गया है और वो कह रहा है कि मुझे आध्यात्मिक जिज्ञासा स्वीकार नहीं है। वो एक तरीके से पूरी तरह से पदार्थवादी हो गया है। समझना, दो तरह की सत्ता चलती थी 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के यूरोप में। सत्ता के दो केंद्र थे। एक था राजा, ठीक है, जिसका आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा, अथॉरिटी। और सत्ता का दूसरा केंद्र था चर्च, ठीक है। एनलाइटनमेंट ने कहा कि मुझे सत्ता के ये दोनों ही केंद्र स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए, इन दोनों को हटाओ। ये दोनों केंद्र सत्ता के बाहर के थे ना। राजा बताता तुम्हें कि तुम्हें कैसा आचरण करना है, कितना तुमको कर देना है, टैक्स देना है, कैसे नियम बनेंगे, ये सब होता था और तुम राजा को चुनौती नहीं दे सकते थे। और पादरी तुमको बताता था कि तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा करना है, क्या सोचना है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, और तुम पादरी को भी चुनौती नहीं दे सकते थे। तो तुम्हें बाहर से निर्देशित किया जा रहा था कि झुको झुको झुको। जो यूरोपियन एनलाइटनमेंट था, इसने तुमको सिखाया कि देखो बाहर किसी के भी सामने झुकना नहीं है। और ये बहुत सुंदर बात थी, पर ये आधी बात थी। यूरोप में जो एनलाइटनमेंट हुआ, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही वो केंद्र बिंदु है जहां से आज हम उस सवाल तक पहुंच गए हैं जो कह रहा है कि गीता की क्या जरूरत है, संविधान है तो। इस सवाल का जो हुआ 17वीं शताब्दी में फ्रांस में, उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन दोनों बातों को एक साथ समझना पड़ेगा। तो उस समय के विचारकों ने, दार्शनिकों ने बाहर की सारी सत्ता को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छी बात करी, लेकिन मैं कह रहा हूं आधी बात करी। क्योंकि एक सत्ता थी जिसको वो खारिज करना भूल गए, वो दिखाई नहीं पड़ी। क्यों नहीं दिखाई पड़ी? क्योंकि वो अंदर होती है। वो अंदर वाली सत्ता का क्या नाम है? अहंकार। तो हुआ क्या कि बाहर वाली सत्ता तो हटा दी, और अच्छा किया कि हटा दी। बड़े बेकार लोग थे ये, बड़े हिंसक, बड़े मगरूर लोग थे उस समय के राजा और जार और ये सब। और उस समय जो चर्च की पूरी शोषक व्यवस्था थी, भला किया कि उसमें आग लगा दी। लेकिन जिस ईमानदारी के साथ और जिस दृढ़ता के साथ बाहर की सत्ता का सामना किया गया, उसी दृढ़ता के साथ जो भीतर सत्ता बैठी है, सत्ताधारिणी, क्या नाम है उसका? माया, उसका नहीं सामना किया गया। तो आज के आदमी की अब हालत ये हो गई है कि बाहर से तो किसी की बात सुनने को राजी है नहीं। आज की पीढ़ी देखी है, डोंट टेल मी, ठीक है, बाहर से किसी की नहीं सुननी। और भीतर से अपने कोई भी भाव उठ रहा हो, कोई वृत्ति उठ रही हो, उसके पीछे पीछे गुलाम की तरह चल देते हैं। क्योंकि भीतर जो ऑटोक्रेट बैठा है, भीतर जो अथॉरिटी बैठी है, उसके खिलाफ विद्रोह करना सिखाया ही नहीं गया। तो नारेबाजी में सबसे आगे, लेकिन सारी नारेबाजी किसके खिलाफ? कभी सरकार के खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, ये वो,
देख रहे हो ना। और इन सब में सबसे आगे आगे जवान लोग रहते हैं, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये वो। भाई कभी ये भी तो बोल दो अंदर वाले को भी कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अंदर वाला तो जो भी करवाना चाहता है तुमसे करवा लेता है, और उसके सामने तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह 2 हाथ 2 पांव पर जीभ निकाले दुम हिलाते गले में पट्टा चल देते हो, तब नहीं बोलते इंकलाब जिंदाबाद। तब कहां चली गई तुम्हारी लिबरल वैल्यूज? तब तुम अथॉरिटी के आगे तुरंत झुक जाते हो, सरेंडर कर देते हो। हां, बाहर राजनीति में अगर किसी को पाओ कि वो सत्ता का केंद्र बना जा रहा है तो तुम कहते हो नहीं चलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, विकेंद्रीकरण चाहिए। बाहर तुम पाओ कि कोई शंकराचार्य हुआ जा रहा है या कोई मौलवी मस्जिद में बैठ के फतवा जारी कर रहा है तो उसके खिलाफ तुम तुरंत खड़े हो जाते हो, नहीं 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 चलेगा। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया बात है, उनकी तुम नहीं सुनते, लेकिन भीतर भी तो एक बैठा है जो फतवे जारी करता रहता है, उसकी क्यों सुनते हो? उसको तो तुम बोलते हो यू नो दैट्स माय थॉट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धार्मिक रूप से अनपढ़ हो। यह शिक्षा ही नहीं दी गई है कि मेरी मर्जी या माय थॉट का मतलब क्या है। तो भीतर वाले के खिलाफ विद्रोह करना जानते ही नहीं। अभी अंग्रेजी में एक अपना वीडियो प्रकाशित हुआ था जिसमें मुझसे सवाल पूछा गया था कि महिलाएं अक्सर जो ये तन उघेड़ू वस्त्र पहन के घूमती हैं इसके बारे में कुछ बोलें। तो मैंने बोला, तो उस पर भारत की आधुनिक पीढ़ी ने बिल्कुल रेला लगा करके विद्रोह कर दिया, क्रांति। हमारी जो मर्जी है हम पहनेंगे, तुम होते कौन हो बोलने वाले? हमारी मर्जी हमारी मर्जी। देवी जी, जिसको आप अपनी मर्जी कह रही हो वो आपकी मर्जी है ही नहीं, वो आपके भीतर कोई बैठा हुआ है जो आपसे ये सब करवा रहा है और आपके बात समझ में ही नहीं आ रही। कह रही है नहीं मेरी जो मर्जी होगी, मैं जैसा चाहूंगी करूंगी, तुम होते कौन हो? जिसको आप अपनी चाहत कह रही हैं, जिसको अपना विचार कह रही हैं, जिसको अपनी भावना कह रही हैं, वो सब आपकी है ही नहीं। वो उतनी ही बाहरी है जितना बाहर खड़ा कोई ऑटोक्रेट या शोषक या तानाशाह। हां, वो बाहर खड़ा हो तो आप तुरंत बुलंद लगा देती हैं जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, इंडिया गेट पर खड़े हो जाएंगे और वो मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ेंगे। वो बहुत सुंदर बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी कोई रैली, कभी कोई कैंडल लाइट विजिल ऐसी भी हो जिसमें तुम कहो कि आज मैं अपने खिलाफ हूं। अपने खिलाफ होना क्यों नहीं सीख रहे? दुनिया की सारी सत्ताओं के खिलाफ हुए जा रहे हो, और सबसे बड़ी सत्ता तुमने किसको बना लिया? अपने अहंकार को। सबसे बड़ी सत्ता तुमने किसको बना लिया? अपने भीतर के अंधेरे को। उसके हमेशा पक्ष में खड़े हो जाते हो, उसकी बात नहीं करना चाहते, देखना ही नहीं चाहते कि तुम्हें जो विचार उठते हैं वो क्या है। तुम कहते हो माय थॉट माय थॉट। जरा सी भी अगर तुम में ईमानदारी हो, अंतर्दृष्टि हो, तो दिख जाएगा कि तुम्हारा विचार तुम्हारा है ही नहीं। वो विचार तुम में ठोक ठोक के, बजा बजा के घुसेड़ा गया है। तुमने ये जो पिक्चरें देखी हैं बचपन से आज तक, तुमने जो शिक्षा ग्रहण करी है, तुम जिस माहौल में रहे हो, जो किताबें पढ़ ली हैं, जो शब्द कान में रहे पड़े हैं, उनके कारण तुम्हारे विचार वैसे हो गए हैं जैसे हैं। पर समझना ही नहीं चाहते इस बात को। अपने प्रति ऐसा अंधापन आ गया है कि कह रहे हो नहीं ये तो हमारी मर्जी है, हम किसी और के लिए थोड़े ही अंग प्रदर्शन करते हैं, हम तो अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। वाकई वाकई अपने लिए करते हो? कह रहे नहीं हमें किसी और को नहीं दिखाना, हम तो अपने लिए। वाकई। पर ईमानदारी का ताल्लुक तो अपने आप से होता है ना, अपने आप से। वो सब गया गया। तो वो साजिश किसी संस्था ने नहीं करी है, साजिश करने वाला हमारे ही भीतर बैठा है। ये खतरनाक बात है, क्योंकि बाहर की कोई ताकत होती जो हमें दबा रही होती, जो हमारा उत्पीड़न कर रही होती, तो हम उसकी पहचान करके उसको गिरा देते। हम कहते ये है, मारो इसको। पर जब हमारा दुश्मन हमारे ही भीतर बैठा हो, और भीतर ही नहीं बैठा, उसने नाम भी हमारा ही ले लिया है, तो उसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चूंकि उसने हमारा ही नाम ले लिया है, इसीलिए उसका सामना करना ऐसा हो जाता है जैसे अपने ही सामना करना, अपने खिलाफ जाना। अपने खिलाफ जाना कष्ट देता है, हम वो कष्ट उठाने को तैयार नहीं। अब उसमें भी बात क्या है? कष्ट उठाना भी एक धार्मिक मूल्य है जिसका नाम है साधना।
बात समझ रहे हो? अपने खिलाफ जाना, ये आपको कौन सिखाएगा? प्रकृति में कोई अपने खिलाफ नहीं जाता। प्रकृति में तो आप वो करते हो जो चीज आपको सुविधाजनक होती है, सहूलियत पड़ती है। अपने ही खिलाफ जाना, मन कुछ कह रहा है लेकिन हम मन के खिलाफ जाएंगे, ये बात तो धर्म ही सिखाता है ना। और जहां धर्म नहीं है वहां फिर आप मन के खिलाफ नहीं जा सकते, वहां आप मन का अवलोकन भी नहीं कर सकते, वहां आप मन को समझ भी नहीं सकते, वहां बस आप मन के गुलाम हो जाते हो, आप मन चले हो जाते हो। जो मन चला हो गया उसका जीवन कैसा? बर्बाद। आपने कहा कि आज के जितने भी लिबरल चिंतक इत्यादि हैं वह कोई भी पराभौतिक हस्ती को पूर्णतः नकार देते हैं और कहते हैं जो भी है यही आंखों के सामने है। भगत सिंह ने भी कहा कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेरियार ने भी ऐसा ही कहा, मार्क्स ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो क्या आप आज के लिबरल चिंतकों को और भगत सिंह, पेरियार, मार्क्स को एक तल पर रखकर तुलना कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं है पराभौतिक तो जो है वो है सिर्फ भौतिक, ठीक? फिर तो मूल्य अगर किसी चीज का है तो बस भौतिकता का है। भौतिकता माने पार्थिवता, शारीरिकता, ठीक? अगर पराभौतिक कुछ नहीं है तो एक ही चीज कीमती बची ना, क्या? ये शरीर। और अगर सिर्फ शरीर ही कीमती है तो भगत सिंह ने शरीर का त्याग करना क्यों स्वीकार किया? समझ में नहीं आ रहा क्या कि जब भगत सिंह कहते थे कि वो नास्तिक हैं तो वास्तव में परंपरागत धर्म, सड़े गले धर्म, संस्थागत धर्म को नकार रहे थे। नहीं तो एक ऊंचे आदर्श के लिए शरीर की आहुति दे देने से बड़ा धार्मिक काम क्या होगा? अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वो तो भगत सिंह स्वयं है। मुझे बताओ, तुम अपना प्राणोत्सर्ग कर रहे हो, तुमने तो पूरी भौतिकता ही खो दी ना अपनी। अगर जान चली गई तो जरा भी भौतिकता बची? तो कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता निछावर कर रहे हो। माने तुम मान रहे हो ना कि इस भौतिक शरीर से ऊंचा कुछ होता है। भगत सिंह ने उस ऊंचे लक्ष्य को नाम दिया था आजादी। आजादी। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या नाम दे रहे हो, इतना मानना काफी है कि तुम्हारी शारीरिक सत्ता से ज्यादा कीमत किसी और चीज की है। भगत सिंह का जीवन ही इस बात का प्रमाण है। 22-23 साल में वो कह रहे हैं नहीं चाहिए बाकी पूरी जिंदगी, अभी 60-70 साल और जीते, बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत क्या है? ये तो संतों वाली बात हो गई ना। बिल्कुल नहीं जीना, शरीर की हैसियत क्या? आजादी बड़ी चीज है, आजादी चाहिए। अगर वो, दोहरा रहा हूं, अगर वो शारीरिकता मात्र में विश्वास रखते तो जान देने को क्यों राजी हो जाते? शरीर गंवाने को क्यों राजी हो जाते अगर शरीर ही अंतिम सत्य होता उनका? बोलो, आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी चाहे मार्क्स हो, पेरियार हो, भगत सिंह हो, कई अन्य विचारक हो, इन सब लोगों ने धर्म को न सिर्फ नकारा बल्कि धर्म को अपशब्द भी कहे। मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। उन्होंने जिस धर्म को नकारा वो था ही इस लायक कि उसे लात मार दी जाए। जो उन्होंने करा मैं भी वही करना चाहूंगा। पर भूलिए नहीं कि वो किस धर्म को नकार रहे थे। मार्क्स उस धर्म को नकार रहे थे जिसके बारे में कहते थे कि नशा है, अफीम है। जो धर्म नशा बन जाए, अफीम बन जाए, उसको तो तुरंत त्याग ही देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। अगर वो सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है वो धर्म है तो मैं भी कह रहा हूं लात मारो धर्म को। पर धर्म उसके अतिरिक्त भी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत मूल्यवान है। उसका सम्मान करना सीखिए। समझ में आ रही है बात? अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डोंट थ्रो द बेबी आउट विथ बाथ वाटर। सिर्फ इसलिए कि धर्म में कुरीतियां आ गई हैं, सिर्फ इसलिए कि धर्म का पूरा क्षेत्र बेवकूफ और बेईमान लोगों ने गंदा कर दिया है, तुम क्या धर्म को ही उठा के बाहर फेंक दोगे? और धर्म को उठा के बाहर फेंक दिया तुमने तो जियोगे कैसे? बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बोध के, बिना सरलता के जी कैसे लोगे? और प्रेम, बोध, करुणा, सरलता तुम्हें विज्ञान तो सिखाएगा नहीं। तो धर्म तो जरूरी है ना। धर्म गंदा हो गया हो तो प्रार्थना है मेरी कि उसको साफ करें। ये थोड़े है कि हीरा गंदा हो गया है, उस पर बहुत
तहें जम गई हैं कचरे की मिट्टी की, तो तुमने उठा करके हीरा ही बाहर फेंक दिया। दुश्मनी कचरे से रखो ना, हीरे से नहीं भाई, ये परम मूर्खता हो गई। एक तो मूर्ख लोग वो थे जिन्होंने हीरे को गंदा होने दिया, और एक मूर्ख ये है जिन्होंने गंदगी के साथ साथ हीरा ही फेंक मारा बाहर। ये मत करो, पहले वाली गलती से ज्यादा बड़ी गलती ये हो जाएगी। जिन्होंने हीरे को मलिन किया, गंदा किया, वो एक तल के गुनहगार हैं, और तुम उस गंदगी के चलते हीरा ही उठा के फेंक दो, तुम उनसे ज्यादा बड़े गुनहगार हो जाओगे। ये मत होने दो, सफाई करो, सफाई। आदमी को, धर्म को हमेशा सफाई की जरूरत पड़ती रही है। रिफॉर्म्स आवश्यक रहे हैं, क्रांतियां और सुधार हमें चाहिए होते हैं। बुद्ध और महावीर क्या कर रहे थे? वैदिक धर्म का पुनरुद्धार ही तो कर रहे थे, जगा ही तो रहे थे। हां, कालांतर में वो जो शाखाएं थी वैदिक धर्म की, वो अलग पंथ, अलग परंपराएं ही बन गई, वो अलग चीज है, वरना वो तो सुधार ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, उपनिषदों की जो वाणी है वो लालची, लोभी कुछ पंडितों ने बड़ी खराब कर दी। अब वो वेदों का हवाला दे करके अपने न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने कहा, नहीं, देखो, सुधार करना पड़ेगा। जो लोग गड़बड़ कर रहे थे वो उनके खिलाफ थे ना बुद्ध महावीर, उपनिषदों के खिलाफ थोड़े ही थे बुद्ध। बुद्ध की जो बात है वो उपनिषदों की बात के विरुद्ध क्या है, 100% मेल खाती है, शब्दों का अंतर है बस। इसी तरीके से और आगे आ जाओ, आचार्य शंकर क्या कर रहे थे? बुद्ध अपने पीछे जो पंथ छोड़ करके गए, 1000 साल बीतते बीतते वो भी मलिन और विकृत हो गया। तो फिर जैसे बुद्ध को सफाई करनी पड़ी थी वैदिक धर्म की, वैसे ही फिर आचार्य शंकर को आकर के सफाई करनी पड़ी बौद्ध धर्म की। जो भी बात एक समय पर नई, ताजी और साफ और जीवनदायी होती है, प्राणों से उत्प्रोत होती है, वो कालांतर में गंदी हो जाती है। क्योंकि सत्य कोई बात तो होता नहीं ना, सत्य को तुम बात बनाओगे, समय उसको धूमिल कर देगा। थोड़ा और आगे बढ़ो, उसके बाद 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो पूरा भक्ति कार्यक्रम चला वो और क्या था? अधिकांश संत जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो अग्रणी रहे उसमें, वो सब तथाकथित पिछड़े वर्ग और निचली जातियों से थे। वो भी एक सुधार कार्यक्रम था। और सुधार कार्यक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण, जो सबसे निकट का भी है, वो है सिख पंथ। कि जब पाया गया कि गंदगी ही गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, तो नानक साहब से शुरू होकर के एक पूरी श्रृंखला आई गुरुओं की, जिन्होंने कहा जो कुछ साफ है, सुंदर है, उसको ले आओ, उसको संकलित करेंगे, धर्म का एक एनसाइक्लोपीडिया बनाएंगे, उन सब चीजों को रखेंगे जो बहुत बढ़िया वाली हैं, वो जिस भी दिशा से मिल रही हो रखो रखो रखो, उनको रख लो, और बाकी सब कुछ नहीं रखेंगे। वो जो जबरदस्त धार्मिक कोश बनाया गया उसका नाम है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सब चीजें समय समय पर चाहिए होती हैं। बात समझ रहे हैं? सुधार, सफाई, ये थोड़ी चाहिए होता है कि तुम धर्मी को उठा करके कचरे में डाल दो। आज इस तरह की हवा बह रही है कि नहीं नहीं नहीं, सफाई नहीं करेंगे, धर्म को ही कचरे में डाल देंगे। सफाई चाहिए भाई, सफाई करो। और सफाई का हम सब के लिए जो सबसे सुलभ तरीका है वो ये है कि कम से कम अपनी निजी जिंदगी में धर्म के जो विकृत रूप और अर्थ हैं उनको प्रवेश ना करने दें। अगर प्रवेश कर गए हो तो उनको उठा करके बाहर फेंक दें। आ रही बात समझ में?
प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि भगत सिंह के बारे में अभी कि वो नास्तिक थे, लेकिन जैसे ही हम इतिहास में भी इतिहास को देखते हैं, जितने भी नास्तिक हुए हैं उनके शायद कार्य धार्मिकता की दिशा में बहुत सकारात्मक थे। तो नास्तिकता की परिभाषा क्या हो सकती है? नास्तिकता कौन सी वाली? असली नास्तिकता या वो नास्तिकता जो भगत सिंह की थी? ये दो अलग अलग नास्तिकताएं जो हैं। भगत सिंह जैसी नास्तिकता। भगत सिंह की नास्तिकता है कि मैं नहीं मानूंगा उन सब बातों को जो धर्म के नाम पर प्रचारित हैं। ये नास्तिकता है। भगत सिंह कह रहे हैं न अस्ति। किस चीज को कह रहे हैं? नहीं है। न अस्ति माने नहीं है। वो किस चीज को कह रहे हैं? नहीं है। वो कह रहे हैं ये जितना जो आडंबर खड़ा किया गया है धर्म और भगवान के नाम पर, वो सच्चा नहीं है। न अस्ति, मैं उसके प्रति अस्वीकार रखता हूं। ये उनकी नास्तिकता है। ये सच्ची नास्तिकता है। आज से 7-8 साल पहले मैंने बोला था, वो उस पर कोटेशन भी बना दी, पोस्टर वोस्टर भी चल रहे हैं कि धर्म वास्तव में सच्ची नास्तिकता का विज्ञान है। तुम धार्मिक हो पाओ, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले तुम नास्तिक होना सीखो। क्योंकि अगर तुम नास्तिक नहीं हो तो तुम सस्ते आस्तिक हो। सस्ता आस्तिक कौन होता है? कि तुमको बता दिया गया कि भगवान जी हैं, आप भगवान जी बोलो जय जय, हो गया। ये तुम्हारी सस्ती आस्तिकता है। और ये जो सस्ती आस्तिकता है, इसीलिए धर्म का बंटाधार कर रखा है, अध्यात्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले नकली धर्म को नकारना सीखो। पहले नकली धर्म के प्रति नास्तिक होना सीखो। बहुत अच्छी बात है। जब नकली धर्म के प्रति नास्तिक हो जाओगे तो फिर सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाओगे।